एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई एडवांस एग्जामिनेशन के बारे में और जेई मेंस के बारे में बात करेंगे। एक प्रपोजल रखा गया है ट्रिपल आईटी डायरेक्टर के द्वारा, जो कि पीजी नारायणन है। उन्होंने कहा है क्यों ना हम इस साल जेई एडवांस को कैंसिल कर दें और सिर्फ जेई मेंस के एग्ज़ाम को ले। तो उसी के बारे में एक न्यूज़पेपर में छपी है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपने इस न्यूज़ के बारे में पढ़ लिया है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है को मैं आगे बताने वाला हूँ डिटेल्स में क्या बातें उन्होंने कही हैं, क्या प्रपोजल है। और आपको बता दूँ आज के इस वीडियो में कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी करूँगा एंड में, तो वीडियो को देखते रहना। कहते हैं कि जेई मेंस के रैंक पे अगर हम आईआईटीज़ में एडमिशन लें तो कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं जेई मेन जेई एडवांस एग्जामिनेशन का, और उनको पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। अगर हम जेई मेंस के रैंक पे अगर आईआईटीज़ में एडमिशन देते हैं तो कैसा रहेगा। वो कहते हैं कि इससे स्टूडेंट के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होने के चांसेस रहेंगे, और क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे हैं वो डाउट उनका क्लियर हो सकता है, और उनको प्रिपरेशन के लिए 6-7 हफ्ते का टाइम भी मिल सकता है अगर हम उन्हें पहले क्लियर कर देते हैं कि जेई एडवांस आपका नहीं होगा, सिर्फ जेई मेंस के रैंक पे ही आपका एडमिशन लिया जाएगा। और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो भी इंचार्ज है या अथॉरिटी है जेई एडवांस करवाती है या फिर आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए जो मतलब एडमिशन देती है, उनको ये प्रपोज़ल उन्होंने बताया है या फिर रिपोर्ट में उनका ये छपा है। अगर बात करें नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई एडवांस, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो वो सभी चीज़ें अभी होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण सारे अफेक्टेड हैं, अभी नहीं है, पोस्टपोन्ड है। अब कब होगा अभी कुछ पता नहीं है। वाइल ऑल कॉलेज एडमिशन आर अफेक्टेड, एडमिशन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है। I focus on admission to engineering institutions. The JEE Advanced exam is sole prerequisite for admission into Indian Institute of Technology. Students spend 2 years or more being coached for entrance examination. उन्होंने कहा है कि JEE Advanced जो कि इंजीनियरिंग के लिए होता है वो एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, और इंडियन इंस्टीट्यूट्स भी बहुत प्रेस्टिजियस है, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जो 2 या 2 से अधिक सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 11-12, या फिर अगर कोई 3 साल के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो उस पर फोकस कर रहा है। अगर ये एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो बहुत सारे बच्चे इफेक्ट होंगे, इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। के 2 फ़ायदे भी हैं। उन्होंने कहा है कि माई सजेशन टू आईआईटीज़ फॉर एडमिटिंग, मतलब आप एडमिशन लो बीटेक स्टूडेंट का इस साल सिर्फ जेई मेंस के रैंक पे जेई मेंस का एग्ज़ाम करवाओ, और उसके बेसिस पे आप आईआईटीज़ में एडमिशन दो और जेई एडवांस को कैंसिल कर दो, क्योंकि पैंडमिक के कारण, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है, स्थिति ख़राब है। तो आप ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो जेई एडवांस में, आप जेई मेंस के रैंक पे आप बीटेक में स्टूडेंट्स को एडमिशन दो। इससे क्या होगा कि जितने जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिर पे स्ट्रेस है। सभी को पता ही है कि एग्ज़ाम आपका अप्रैल मई में होना था, लेकिन अब एग्ज़ाम जुलाई या फिर जून या फिर अगस्त कब होगा किसी को पता नहीं है। तो आप अगर एक एग्ज़ाम लेते हो तो उससे स्टूडेंट्स का प्रेशर कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और वो अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उन्हें भी अभी 6-7 सप्ताह के बाद ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप अभी क्लियर कर देते हो तो उनको 6-7 वीक का टाइम मिल जाता है, और इससे क्या होगा, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आपका मेंस के रैंक पे काउंसलिंग होंगी, या फिर एडमिशन के बाद उन्हें काउंसलिंग करना पड़ता है, उसके बाद वहाँ एडमिशन दी जाती है, तो आपका जो क्लासेस है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो पाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों का जो सेशन है वो ख़राब नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। तो अगर ये सभी चीज़ होती है तो सभी चीज़ टाइम पे होने की उम्मीद है, मतलब एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा आपका, फिर से काउंसलिंग हो जाएगा, फिर आपके क्लासेस भी स्टार्ट हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अभी सब चीज़ ऊपर नीचे है, इस साल पता नहीं बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आपके होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी कुछ बचे हुए हैं क्लास 12 के, और जेई मेंस भी डिले है। आप सभी को बताइए क्लासेस अपने सही टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाएंगे अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो। फर्दर डिले आर पॉसिबल बेस्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ वायरस, वी कांट कंडक्ट नेशनल एंट्रेंस एग्जाम अंटिल ऑल रीजन्स ऑफ कंट्री आर रीजनेबली सेफ। तो बता दूं, अगर ये सभी चीज़ किया जाता है तो टाइम पे होने की उम्मीद है, मतलब कि क्लासेस आपके टाइम पे स्टार्ट हो सकते हैं। पूरे भारत की बात करें तो सब जगह की स्थिति अलग अलग है, कहीं ज़्यादा केस हैं, कहीं कम केस है, हमें पता नहीं है कि हमें एग्ज़ाम कब लेना है। तो आप अगर ये डिसीजन पहले करते हो तो क्लासेस अर्ली स्टार्ट होने के चांसेस है सितंबर या फिर अक्टूबर में। मेंस
कि रैंक पे अगर आईआईटीज़ में एडमिशन होता है तो ये अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम लोगे और जेईई एडवांस का एग्ज़ाम नहीं लोगे तो 6 या 7 हफ्ते पहले हम क्लासेस को शुरू कर सकते हैं आईआईटीज़ में। और सीट एलोकेशन मतलब जो जोसा है वो जेईई मेंस के 4 या 5 हफ्ते बाद अपना सीट एलोकेशन प्रोसेस ख़त्म कर लेगी और हम 6 या 7 हफ्ते पहले क्लासेस को चलाने की उम्मीद रखते हैं, मतलब क्लासेस चल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे प्रपोज़ल पे आप सोचो, जेईई मेंस के रैंक पे आप जेईई एडवांस में बच्चे को एडमिशन दो, आईआईटीज़ में एडमिशन दो। इससे मैंने आपको बता दिया 6 से 7 हफ्ते पहले आपके क्लासेस होने की उम्मीद है और 4 से 5 हफ्ते के बाद जेईई मेंस के एग्ज़ाम के बाद आपका काउंसलिंग भी हो सकता है। और साथ में उन्होंने एक कुछ पहले की बात की, जैसे कि पहले होता था AIEEE होता था, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन करके होता था, और जेईई अलग अलग होता था, तो अप्रैल मई में हो जाते थे और उनका जो सीन था वही IIT जैसे अभी जेईई मेंस और जेईई एडवांस है, पहले वही जेईई होता था और AIEEE होता था, तो उसी प्रकार था। और 2002 के भी बात उन्होंने की है, तो आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो, तो उसी के बारे में उन्होंने कहा। कमेंट्स के रिप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले पूछा है आसिक मोहम्मद ने मोबाइल नंबर। भाई मोबाइल नंबर मैं दे नहीं सकता, आप फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं मोबाइल नंबर देने से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रविशंकर ने, अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप बी फार्मा या फिर इन सभी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। जेईई मेंस के लिए आपको सिर्फ आपका जो काउंसलिंग होगा वो जेईई मेंस का जो रैंक होगा उसके बेसिस पे होगा। बीटेक के कोई एग्ज़ाम नहीं लिए जाते हैं, तो जेईई मेंस के रैंक पे आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है, तो वो आप चेक कर सकते हो। यही एक प्रपोज़ल था जो कि IIIT के डायरेक्टर ने दिया है, तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको क्या करना है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।